नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये है आंगल मैसूर का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हम कर चुके हैं, और यदि अभी तक आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाके दोस्तों उस पहले वाले पार्ट को देखिए, उसके बाद में आपको समझ आएगा। तो ये पार्ट उसी टाइम देखिए जब आप पहला पार्ट देख चुके हैं, और यदि आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो इसके पीछे वाला जो वीडियो है कमेंट बॉक्स के अंदर भी मैंने लिख रखा है, पहले पार्ट का जो लिंक है वो दे रखा है, पहले उसको देखिए फिर इसको देखिए। इसके बाद में दोस्तों एक टेस्ट होगा आपका, जो कि मैंने ले लिया है ग्रुप के अंदर आपका, और उसकी मैं यहाँ पर PDF अपलोड कर दूंगा, उसके उत्तरमाला यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। 15 प्रश्नों का टेस्ट है वो, उस टेस्ट को ज़रूर देखना आपको इन दोनों ही भागों को करने के बाद में। तो शुरू करते हैं। टीपू सुल्तान पर थे अपने दो आंगल मैसूर युद्ध कर भी चुके हैं। टीपू सुल्तान 1782 से 1799 तक ये रहते हैं। थॉमस मुनरो ने कहा था कि टीपू कोई नई रीति चलाने वाला अशांत आत्मा है। मुनरो ने इनको अशांत आत्मा कहकर पुकारा था। ये वाला टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आया। 1787 में टीपू द्वारा बादशाह की उपाधि ली गई थी। श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी सैनिकों की सहायता से टीपू ने जैकोबिन क्लब की सदस्यता ग्रहण की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टीपू को शहर स्वीकार करवा दिया था फ्रांसीसी सैनिकों ने। फ्रांस से काफ़ी सहायता वगैरह ली थी, जिससे अंग्रेज ये नाराज़ हो जाते हैं। तो वीडियो आपको हो सकता है साफ नहीं दिखाई दे, तो आप क्वालिटी जो है 360 से ऊपर कर लेना, 360 कर लेना, तब आपको पूरा पूरा वीडियो सही साफ दिखाई देगा। श्रीरंगपट्टनम में टीपू ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। टीपू ने कुस्तुनतुनिया, फ्रांस, मॉरिशस आदि जगहों पर अपने दूतमंडल भेजे थे। कुस्तुनतुनिया पर भेजे, फ्रांस में भेजे और मॉरिशस। टीपू ने कृष्णराव पूर्णिया नामक दो हिंदू व्यक्तियों को मंत्री पद दिए थे। एक तो कृष्णराव था और एक पूर्णिया था। दोनों ही व्यक्तियों को हिंदू पद दिए थे। ये सभी प्रश्न आ चुके हैं। कहाँ पर स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू ने कहाँ कहाँ पर दूत भेजे थे? ये ऑनलाइन टेस्ट के अंदर आपको क्वेश्चन दिया था, याद हो तो। टीपू ने किन दो हिंदुओं को मंत्री पद दिया था? तो कृष्णराव और पूर्णिया। टीपू ने फ्रांसीसी जल सेना लेफ्टिनेंट रिप्पो के नेतृत्व नियुक्त किया था। 1791 में मराठा आक्रमणों के कारण श्रृंगेरी के मंदिरों का कुछ भाग टूट गया था, तो मरम्मत भी करवाई गई थी, और शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना टीपू के काल में हुई थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ताकि इससे टीपू की धर्मनिरपेक्षता का हमें पता लगता है। ऑनलाइन टेस्ट के अंदर ये आपको दिया था प्रश्न। श्रीरंगपट्टनम दुर्ग में श्री रंगनाथ नरसिंह का गंगा धारेश्वर पूजा में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। टीपू द्वारा 1796 में, ये इसकी धार्मिक सहिष्णुता है वो वाला। टीपू द्वारा 1796 में एक नौसेना का बोर्ड का गठन किया गया था। टीपू ने जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया तथा रैयतों से सीधा संपर्क बनाया था। कल वाला जो प्रश्न आया था कि टीपू ने किस प्रकार की भूमि अपनाई थी, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाई थी। पोलिगरों के पितृक अधिकार जब्त कर लिए थे, और साम्राज्यवादी लेखकों ने टीपू को सीधा साधा देते कहा है। इंग्लिश के अंदर है, नाम लिखा हुआ नीचे देख लेना। तृतीय आंगल मैसूर युद्ध 1790 से 1792। अंग्रेजों ने आरोप लगाया कि टीपू फ्रांसीसियों के साथ गुप्त समझौता कर रखा है। मिडोज, इस व्यक्ति का नाम आपको ध्यान रखना है। मिडोज के नेतृत्व में निजाम मराठों के सहयोग से आक्रमण हुआ। टीपू ने अंग्रेजों के मित्र राज्य त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। अतः कॉर्नवालिस ने मराठा व निजाम के साथ श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। अतः अंग्रेजों के साथ साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की। अंग्रेजों के साथ तीसरे जो युद्ध के अंदर संधियां मैंने आपको बताई थी। पहले युद्ध के अंदर मद्रास की संधि होती है, दूसरे युद्ध में मैंगलोर की संधि होती है, तीसरे युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि तीसरे युद्ध के बाद में होती है। श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत क्या है, टीपू का आधा प्रदेश अंग्रेजों को दे दिया। बारह महल, डिंडीगुल और मालाबार का क्षेत्र। मराठों को तुंगभद्रा के उत्तर का भाग मिला, और निजाम को पेनार व कृष्णा के आसपास का क्षेत्र मिला। टीपू पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया गया। यह धनराशि न दिए जाने के कारण टीपू सुल्तान के 2 पुत्र कॉर्नवालिस के पास रखे गए। अब है कॉर्नवालिस। हमने कॉर्नवालिस का ये कथन है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना शत्रु को कुचल दिया। किस युद्ध के बाद कहा गया था और किसने कहा था, ये भी प्रश्न आपको दिया था टेस्ट में। कॉर्नवालिस के बाद जॉन शो आया था, इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी मैसूर के खिलाफ। अहस्तक्षेप नीति यदि आ जाता है तो अहस्तक्षेप नीति का जनक किसको कहा जाता है?
जॉन शोर को कहा जाता है। और अफगानिस्तान के साथ जो हस्तक्षेप की नीति अपनाने वाला जो था वो कौन था? जॉन लॉरेंस था। ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार पूछा गया है। चौथा, आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। 1799 में वेलीजेली ने टीपू के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा। टीपू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। अतः वेलीजेली ने टीपू के खिलाफ हैरिस और स्टुअर्ट, इनका ध्यान रखना, को भेजा युद्ध करने के लिए। हैरिस ने मल्लावल्ली का युद्ध लड़ा और स्टुअर्ट ने सद्दासिर का युद्ध लड़ा। ये चौथे में आते हैं। और टीपू सुल्तान लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। अंग्रेजों ने टीपू के बाद में वाडियार वंश के 2 वर्षीय बालक कृष्णराज को राजा बनाया और उसके साथ सहायक संधि की। तो ये है, ये पूछा गया है किसके साथ सहायक संधि करते हैं, टीपू सुल्तान के साथ या कृष्णराज के साथ? तो अंग्रेजों ने जो सहायक संधि की थी वो कृष्णराज के साथ की थी। वाडियार वंश का शासक था 2 वर्ष का, उसके साथ सहायक संधि करते हैं। इस समय वेलीजेली का ये महत्वपूर्ण कथन है कि अब पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में है। ये सारे कथन जो है वो ध्यान रखना दोस्तों। दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में जो कथन है, ये मेरकाटनी के सब व्यक्ति है, ये तो कर्नाटक को गवाह करी मानेगा, इस तरह का कथन है। और तीसरा जो युद्ध है उसके बाद में कर्नवाली साहब का ये कथन है कि हमने अपने शत्रु को कमज़ोर कर दिया, बिना मित्रों को शक्तिशाली बनाए। चौथे युद्ध के बाद में वेलीजेली जी ने ये कथन कहा है कि अब पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में है। तो इस तरह के ये कथन है, काफ़ी बार पूछे जाते हैं, इनका ध्यान रखना। एक तो कथन आपको ध्यान रखने हैं पूरे के पूरे, और एक आपको ध्यान रखना है किस समय कौन सा गवर्नर जनरल था, कौन से युद्ध के समय। एक इनका ध्यान रखना सेनापति, और एक आपको ध्यान रखना है टीपू सुल्तान द्वारा ये श्रीरंगपट्टनम में जो स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया गया था। और टीपू सुल्तान के पिताजी जो है, इन्होंने डिंडीगुल के अंदर जो शस्त्रागार की स्थापना की थी, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया। तो लगभग इतने ही प्रश्न मोस्ट बनते हैं। इसके बाद में टेस्ट आपका ले लिया जाएगा। बंगाल, बंगाल के लिए अपने कल पढ़ेंगे, तो ये वाला देख लीजिए, बंगाल में इस तरह से है। और बाकी ये आपका टॉपिक रहेगा। इसका टेस्ट है, आज तारीख हुई है दोस्तों 19 तारीख, तो 19 तारीख है मई है, और 2020 अभी चल रहा है। तो इसके बाद में कल आपका 20 तारीख को शाम को रात को होगा 9 बजे ऑनलाइन टेस्ट, किसका? बंगाल का, ठीक है। और 21 तारीख को आपका टेस्ट है ऑफलाइन टेस्ट, यही PDF वाला, किसका? बंगाल का है। और 22 तारीख को उत्तरमाल आएगी ऑफलाइन टेस्ट की, और आगे वाला टॉपिक 21 तारीख को ही मिलेगा। इस तरह से लगातार चलते हैं। पहले हमारा ऑनलाइन टेस्ट होता है जो प्रवीण जी द्वारा लिया जाता है, और फिर मेरे द्वारा जो PDF पर टेस्ट लिया जाता है। लगातार एक एक टॉपिक कवर करवा रहे हैं, तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। जो प्राचीन बात से लगातार जुड़े हुए हैं, अभी तक 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, तो प्राचीन बात से जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनको पता है कि प्राचीन बात किस तरह से कवर करवाए। अब यदि प्राचीन बात से उनको लगभग कन्फर्म क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम में आ सकते हैं वो, और यदि आप लगातार जुड़े रहते हो, आगे 15 दिनों के अंदर अंदर आधुनिक बात भी आपका कवर करवा देंगे। तो आपका जब तक नेट का पेपर होगा, मध्यकालीन बात भी हम कवर करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि प्राचीन बात के मैंने कोई वीडियो नहीं बनाए थे, और आधुनिक बात के मैं वीडियो बना कर समझा रहा हूँ, और बाद में टेस्ट ले रहा हूँ। तो सभी से निवेदन है कि इन सारे वीडियो को ध्यान से देख लेना। यदि आप लिख नहीं रहे हो तो 3-4 बार देख लिया करो वीडियो। 3-4 बार देखोगे, डबल स्पीड में करके देख लो, ज़्यादा नेट लग रहा है तो एक बार 360 क्वालिटी में देख लो, और उसके बाद में 144 का क्वालिटी करके देख लिया करो। आपको सुनना होता है, जितना बार बार सुनोगे उतना बार बार याद रहेगा। स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था श्रीरंगपट्टनम में? टीपू सुल्तान ने। कहाँ लगाया? श्रीरंगपट्टनम में। जैकोबिन क्लब की जैकोबिन क्लब की सदस्यता किसने ग्रहण की? टीपू सुल्तान ने। डिंडीगुल में शास्त्रागार की स्थापना किसने की थी? ये लो। तो इस तरह का जो बार बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये रिपीट क्वेश्चन होते रहते हैं। और कथन वाले तो मैंने आपको बता दिया, और संधियों वाला बता दिया, पहले मद्रास, फिर मंगलोर, फिर श्रीरंगपट्टनम, और फिर सहायक संधियाँ। आप ध्यान रखना इस चीज़ों का दोस्तों बार बार। और ये क्वेश्चन है वही टॉपिक मैं पहले करवा रहा हूँ आधुनिक बात के, जो लगभग मोस्ट लग रहे हैं मेरे को। यहाँ से प्रश्न हर हाल में पूछे जाने की संभावना रहती है। मराठा आपको करा दिया पूरा का पूरा। यदि आप नए हो, वीडियो देख रहे हो चैनल पर, तो पहले मराठा देख लीजिए। उसके बाद में मैंने आपको करवा दिया सिख पूरा, 2 वीडियो में सिख है, वो सिख देख लीजिए। उसके बाद में मैसूर पूरा करवा दिया, तो मैसूर देख लो। इन सभी को देखने के बाद में लगभग टेस्ट ले लिए हैं, और पुराने एग्जाम में आए हुए प्रश्न भी आपको बता दिए। तो बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों। टेस्ट के लिए तैयार रहिए। मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ, जो नया टॉपिक है बंगाल वाला। धन्यवाद दोस्तों।